अमीरी की चाह कोठी तक और गरीबी की चाह रोटी तक। मैं शाहनवाज ऑन द वे आपके लिए। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तांगा चलाते हैं। उनके तांगे पे कभी आप ईंटें देखेंगे, कभी आप फसल में जो उगता है वो देखेंगे जो खेत से घर तक पहुंचाया जाता है, और कभी बरसात के दिनों में ये तांगा घर में खड़ा रहता है। इनकी ज़िंदगी का दस्तूर ये है कि सुबह उठना है और घोड़े को खिलाना है, पिलाना है और एक सफ़र पर चल देना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टुन्नू है। टुन्नू जी, क्या करते हैं? बुग्गी ही चलाते हैं। बुग्गी चलाते हैं। हाँ जी। कब से स्टार्ट किया बुग्गी चलाना? 11 साल के थे तो तब से स्टार्ट किया है। अभी कितनी है? अभी आज हमारी हो गई 35 साल। 11 साल। 24 साल से आप बुग्गी चला रहे हैं जी। कैसा तजुर्बा रहा बुग्गी तजुर्बा तो रोटी दाल चल रही है जी। हाँ जी, और कुछ नहीं कर पाते हैं, बस बच्चों को पालन पोषण कर लेते हैं, रोटी दाल चला लेते हैं, बस यही काम करते हैं। तो बेसिक 1 साल में वो कौन सा दौर होता है कि 3-4 महीने आप बुग्गी में एक ही चीज ढोते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ये भट्टे पे ईंटा ढोते हैं। भट्टे पे हाँ। कितने महीने तक काम चलता है वो? वो 4-5 महीने चल जाता है लगातार। हाँ जी। उसके बाद फिर कैसे चलते हैं? उसके बाद में खेती बाड़ी में जो आप लोग आते हैं, फिर हमारा ये डाल दो, उसमें डालते रहते हैं, बाद बाकी जो है अपना खेती बाड़ी कर लेते हैं। अच्छा। उसी से गुजारा हो जाता है। खेती बटाई पे ले रखी हुई? हाँ, बटाई करते हैं। अच्छा। हाँ जी। वैसे इस दौर में तांगे को क्या आखते हैं कि तांगा सवारी के रूप में यूज होता है आपका? नहीं होता है। अब तो रिक्शा ऑटो बहुत हो गए हैं, टेम्पो बहुत, कोई सवारी नहीं बैठती है। अब ये खेती बाड़ी का काम रह गया। जब 24 साल से आप और ये चला रहे हैं तांगा, जब चलाना शुरू किया था तब इस पे क्या ढोते थे? तब तो सवारी ही चलती थी इस पे। तब सवारी हाँ। कहाँ से कहाँ चलते थे? ये सैतियापुर से जगदीशपुर, सांडी हरदोई तक भी जाते होंगे, कभी सवारी मिल जाती? नहीं, हरदोई तो कभी कभार चले जाते थे, नहीं तो सांडी जगदीशपुर तो खूब ही जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर आप पहले सवारी ढूंढते, उसके बाद फिर क्या शुरू किया? अब ये बस खेती में जो भी है, किसी का गल्ला है, किसी का खाद है, आलू है, यही चीज उठा लाते हैं, उसको घर में डाल देते हैं, इसी से गुजारा हो जाता है। इतना कमाना जितना आप घोड़े से कमा पा रहे हैं अपने इस तांगे से, हाँ जी। पर्याप्त है आपके लिए? प्राप्त तो नहीं है, मतलब क्या करेंगे, क्या तो ही है भाई। जब कोई साधन नहीं है तो यही काम करना है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ है, बाप है, भाई हैं, बहन है, और हमारे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं। एक बड़ा परिवार है। हाँ, बड़ा परिवार है। घोड़े की जो कहते हैं ना खाना सुबह शाम खिलाते हैं, क्या डाइट के रूप में देते हैं? इसके ये आपके परिवार का ये मुख्य सदस्य है, हमें लगता है। इसको भूसी लाते हैं, धान वाली जी, और बूटा लाते हैं, और वो सब भूसा है, इनको मिला के दाना इसमें सबको खिलाते हैं घोड़ों को। अब तक कितने घोड़े बदल चुके हैं? यही आपके पुराने साथी? घोड़ा हमारे पास तो जो है तीन तो हैं अभी है जी, और 10-5 घोड़ा बदल चुके हैं तब से। 10-5? और क्या। अच्छा, अब ये कितने सालों से आपके पास है? अब ये हमारे पास 2 साल हो गया है इसको लाए, और उसके पहले तो 10 बदल दिए हैं। कहाँ से लाए थे इसको? ये मकनपुर से लाए थे। मकनपुर से। कितने का लाए थे? ये हम 15,000 का लाए थे। अगर इसको कभी कुछ हो जाता है हाँ जी, तो आप समझिए आप बिल्कुल आपका रोजगार खत्म हो जाता है उतने दिन हाँ, तक। बिल्कुल तो खत्म फिर हो उस स्थिति में क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते थे, उसी बस यही जो है मजदूरी दस्तूरी कर लेते हैं जी, किसी का, जैसे बटाई खेती की है उसमें काम धाम होता है जी, उसको कर लेते हैं, फिर जब जानवर सही हो जाता है फिर चलाने लगते हैं, बस यही काम है। अच्छा, जो आज का दौर चल रहा है, ऑटो भी हैं, ई रिक्शा भी हैं, तांगे को पूछने वाले अब कम हो गए। अब तांगे को कोई पूछता ही नहीं है, बिल्कुल अपना ही काम करो। अब या जैसे मतलब जहाँ ऑटो रिक्शा नहीं पहुँच पाते हैं जी, वहाँ से तो तांगा का काम चलता है। तांगे का काम चलता है। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अगर ये ढुलाई होती तब कितना मिल जाता है? अब तो 400-500 मिल जाते हैं जी। अब इस समय तो 100-200 रुपए हो जाते हैं। कैसे परिवार चलाते हो? बस वैसे ही गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है। कभी सब्जी है, कभी नहीं है, और सब ऐसे ही चलता है भाई। अच्छा, आपको नहीं लगता जो दौर चल रहा है, जैसे कि सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, आप तक कोई योजना पहुंची अब तक? हमारे पास कोई योजना नहीं है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई मतलब कॉलोनी है, ना कुछ नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे वोट किसको दिया, तो ये आप बताओगे नहीं बताओगे? वोट तो बताएंगे, बिल्कुल। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो
तो वो आपने किसका साथ दिया था? हम तो भाई नरेंद्र मोदी को दिया था। नरेंद्र मोदी को दिया था। और 24 में किसको देंगे? वोट ही उन्हीं को देंगे। उन्हीं को हाँ, देंगे। जो हमको मिले या ना मिले, मतलब वोट उन्हीं को ऐसा देंगे। क्या है जो आप उनको पसंद करते हैं? पसंद इसलिए है, गरीब आदमी हूँ, किसी को मतलब सताना नहीं है जी। जी। हमको कोई सता नहीं रहा, बस उतना ही सुकून है। अच्छा अब जैसे मतलब पहले तो सपा की सरकार थी जी तो गरीब आदमी सताया जाता था। जी। अब इस सरकार में सताया नहीं जाता है, बस गरीब आदमी सुकून में है। 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी आपने उन्हीं को हाँ, support उन्हीं किया को ही सपोर्ट किया है, और सपोर्ट जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। था। तो और जो सरकारें रही उनसे क्या शिकायतें आपको रही? शिकायत को उनको उनसे ज्यादा तो गुंडागर्दी ज्यादा थी, इसमें गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं? हाँ, उनमें ज्यादा तो आप गुंडागर्दी थी। जब आप ये सब दिमाग में आप रखते हैं कि हाँ जो चीज़ें आप बता रहे हो, क्या आपको लगता है कि उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया है? ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए। वो किया तो उन्होंने सबके पास, सबके साथ में किया। जी। और ये जो यहाँ के मतलब जो प्रधान हैं, जी। ये तो करें तो अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं हाँ? वो कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे लोकल हैं। लेवल पे हैं वो हाँ। थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है। अच्छा, वैसे साथ तो आपका, क्योंकि आप एक डेली बेसिस के खाने वाले हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को कमा के आते हैं, परिवार चलाते हैं। हाँ। हमें लगता है जो भी आपके यहाँ मुअज़्ज़िज़ लोग होंगे वो आपके साथ तो आपका देते ही होंगे, हाँ। क्योंकि सही इंसान के सब साथ खड़े होते हैं। सही बात है। वैसे ये बताइए, जो ये कभी नाराज नहीं होता आपसे? नहीं नहीं नहीं, ये नाराज नहीं होगा। ये नाराज हो जाएगा तो फिर हम भी बेकार हो जाएंगे। कभी ये नहीं, जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे जिद करता हो कि नहीं आज नहीं जाना? नहीं, ऐसा नहीं। फिल्मों में ऐसा होता है ना कि वो चलाते हैं और चलता नहीं, ऐसा कभी आपके साथ हुआ वाकया नहीं। कि हाँ भाई ये क्यों नाराज हो रही है, क्या इसको तकलीफ है? ऐसा कभी? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जैसे घोड़ा थक गया है, अब उसको मालिश दालिश नहीं कर पाई है, जी। तो इसलिए जो है कभी कभी अड़ जाता है। तो इनकी पालन पोषण का जो आपका तरीका है वो क्या है? इनको कैसे लालन पालन करते हैं? इनको जो है शाम को ये जब जाते हैं, इनको छोड़ते हैं, फिर इनको चारा पानी का अच्छा करते हैं, और फिर उसके बाद में इनके घोड़े मलते हैं। जी। घोड़े मल के उसके बाद में फिर सुबह फिर चलाते हैं। अच्छा, सुबह हाँ, गुरूरू करते हैं, पूरी तरीके से आप मतलब इनको एक बच्चे की तरीके से बच्चे पालते की हैं। तरह रखते हैं, क्योंकि यही रोजी रोटी है, तो बच्चों को रखना ही पड़ता है। घर में बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक मुख्य सदस्य के रूप में आप इनको हाँ मानते हैं। जी। 2024 का चुनाव आने वाला है जी। आप एक वो व्यक्ति हैं जमीन के, हाँ। ये कहें कि आप गांव की आप जानते हो भारत की जो सरकारें बनती हैं लोग कहते हैं गांव से बनती हैं। हाँ। अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, हाँ। लोगों को संदेश क्या देंगे कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो सबका ख्याल रखे, या उनका किसको आप संदेशा क्या देना चाहेंगे? हम तो भाई नरेंद्र मोदी ही को देंगे। नरेंद्र मोदी। किसी के मतलब अपनों खड़े करें जी। या कुछ भी करें, मतलब हम वोट जब तक वो रहेंगे तब तक उन्हीं को देंगे। मतलब उनका कहना है कि औरों से भी आप यही कहोगे उनको दे। हाँ। देखिए, ये कुन्नू साहब थे और इन्होंने अपने दिल के जो अरमा थे वो उन्होंने मुफलिसी भी बताई और जिंदा दिली की मिसालें भी दी, और इन्होंने बताया कि जो घोड़ा है वो एक परिवार का मुख्य सदस्य है, और राजनीति पे भी अपनी इन्होंने सोच जाहिर की, जो कि आपने सुना। ऐसे ही ऑन द वे मैं रहूँगा, आपको उन लोगों से मिलाना है जो वास्तव में परिवार का ख्याल रखते हुए समाज की फिक्र करते हैं, जो एक आगे चल के नज़ीर भी बन जाते हैं। मैं शाहनवाज खान, गुड्डू त्रिपाठी और वीडियो जर्नलिस्ट शहनूर के साथ, जय हिंद।